तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तुम सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 6 में। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते कि यहाँ पे जो क्लाउड है उसने जो है अपनी आंखें लाल कर ली थी, और जिसकी वजह से हमारी जो स्टेनिया है वो जो है भागना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वो जैसे ही अपने फादर के पास पहुँचती है वो खून फेंकने लग जाती है। अब इसके जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेना होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही दर्द में होती है। वो डैड को कह रही होती कि डैड बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक मैजिशियन इसके ऊपर मैजिक करने का ट्राई करता है और इसे ठीक करने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। वो मैजिशियन बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैं इन्हें ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो क्लाउड होता है ये बोलता है कि अगर तुम इनको ठीक नहीं कर पा रहे तो तुम किसी काम के नहीं। और वो जो होता है यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है और ये बोलता है कि इसे जाके जेल में डाल दो। फिर क्लाउड जो होता है लूकस से बोलता है कि जाओ किसी ऐसे बंदे को बुलाओ जो हीलिंग मैजिक को जानता हो, जाओ जल्दी से। लूकस बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ और किसी ऐसे मैजिशियन को लेके आता हूँ जो हीलिंग मैजिक जानता हो। तभी हम देखते कि यहाँ पे एथेनिया को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पे क्लाउड से वो दर्द देखा नहीं जाता और वो एथेनिया को स्लीप मैजिक की वजह से सुला देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एथेनिया का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एथेनिया बड़ी हो चुकी है। वो एक जगह पे बैठी हुई है। तभी यहाँ पे जो क्लाउड होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें मुझे चुनना होगा। और तभी हम देखते कि एथेनिया की जो आंखें होती हैं वो जो होती हैं खुल जाती हैं। एथेनिया आंखें खोलते ही डर जाती है क्योंकि इसके आगे कोई और नहीं, जो काइल होता है वही जो होता है मौजूद होता है। तभी एथेनिया कहते कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। काइल बोलता है कि मैंने ही तुमको ठीक कर दिया है। तभी यहाँ पे हम देखते कि काइल को देख के एथेनिया तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जो होती है अपना मुंह ही छुपा लेती है। लेकिन यहाँ पे काइल उससे जो है बात करने की कोशिश कर रहा होता है। ये बोलते कि जल्दी से यहाँ पे जो है मेरी तरफ देखो, मैंने यहाँ पे तुमको बचाया है प्रिंसेस, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ पे एक किस देनी पड़ेगी। एथेनिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और ये बोलती कि कोई है तो प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी हम देखते कि एथेनिया महसूस करती कि उसके चेस्ट में जो दर्द है वो जो है नहीं हो रहा। यहीं पे काइल कहते कि तुम्हारे दर्द को मैंने ही गायब किया है, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा जो दिल है वो जो है दर्द के मारे ब्लास्ट हो जाता और तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे मुझे थैंक यू कहना चाहिए था। लेकिन तभी एथेनिया जैसे खड़ी होती है वो देखती कि यहाँ पे काइल और एथेनिया की जो हाइट है वो जो है बिल्कुल लगभग एक है। एथेनिया कहती कि आप तो बिल्कुल मेरे साइज के हो गए हो। काइल बोलते कि हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पे क्लाउड आ जाता है। क्लाउड यहाँ पे देखता है कि उसकी बेटी ठीक हो चुकी है। साथ में जो लिली होती है वो भी आई होती है। लिली कहती कि मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं दोबारा आपको जो है इस तरह से देख पाऊंगी, मुझे लगा कि आप अब नहीं बचेंगी। तभी यहाँ पे एथेनिया कहती कि आखिरकार मैं कितने टाइम से सोई हूँ, जिसके बाद हमें पता चलता है कि एथेनिया पूरे 42 डे से सो रही है। तभी जो एथेनिया होती है वो जो होती है काइल को देख के बोलने लग जाती है कि फादर आप इसे निकाल क्यों नहीं देते। तभी हम देखते कि काइल कहता है कि हाँ मेरा काम तो हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे चेस्ट पेन की एक्टिंग करने लग जाता है। और तभी यहाँ पे क्लाउड कहता है कि नहीं अभी तुम कुछ दिन यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बेटी को दोबारा ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। ये देखने के बाद जो स्टेनिया होती है वो जो होती है थोड़ी सी यहाँ पे जो गुस्सा होने लग जाती है। ये बोलती कि सही में ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही अजीब है। फिर हम देखते कि जो लिली होती है वो जो होती है स्टेनिया को अपनी गोद में लेती है। स्टेनिया जो होती है लिली की गोद में जाके बहुत ज़्यादा ही हल्का फील कर रही होती है, क्योंकि स्टेनिया जानती है कि उसके फादर से भी खतरा है और साथ ही काइल से भी खतरा है। लिली ही एक ऐसी लड़की है जिससे उसे कोई खतरा नहीं है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो क्लाउड होता है ये कह रहा होता है कि ठीक है कल हम लोग जो स्टिमुलास है वहाँ पे जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे जो स्टेना होती है वो जो होती है सब सुन के काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि स्टेनाथ शायद से वही जगह है जहाँ पे उसकी जो कंपटीटर है वो रहती है। तभी हम देखते कि जो स्टेना होती है वो जो होती है यहाँ पे कह रही होती कि तुम मुझे जल्दी से ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पे मेरा पीछा करते हुए क्यों आ गए हो, वरना इस मैजिकल डिवाइस से तुम्हें जैक ख़त्म कर दूंगी।
तभी यहाँ पे जो काइल होता है ये कहता है कि तुम सही में कितनी अजीब लड़की हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम यहाँ पे मुझसे ये कह रही हो कि तुम मुझे ख़त्म कर दोगी। जिसके बाद यहाँ पे स्टेना को एहसास होता है और वो शांत हो जाती है। स्टेना बोलती कि वैसे तुम्हारी जो एज है वो कितनी है। काइल बोलते कि मेरी एज तुम्हारे जितनी है, लेकिन यहाँ पे तुमने अभी तक मुझे थैंक यू नहीं बोला और तुम यहाँ पे सवाल किए जा रही हो। तभी यहाँ पे स्टेना कहते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई है। जिसके बाद स्टेना कहते कि अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। तभी यहाँ पे काइल कहता है कि आखिरकार तुम चिंता क्यों ले रही हो, मैं तो यहाँ पे मस्त खाना खाने आया हूँ और रिलैक्स करने आया हूँ, बस इतना ही। तभी स्टेना कहते कि आखिरकार कोई आदमी इतना बड़ा रिस्क लेके चॉकलेट खाने क्यों आएगा, तुम मुझे जल्दी से बताओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है क्यूट से पपी को देखता है और ये कहता है कि इसे तुमने ज़रूर अपने माना से बनाया होगा, है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे खा जाऊँ, क्योंकि इसे खाने के बाद ही मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा माना बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है और इसे तुमने अपने माना से बनाया है, जिसे खाने के बाद मेरा जो माना है वो जो है रिस्टोर हो जाएगा। स्टेना कहती कि माना से बनाया है, क्या मतलब। जिसके बाद यहाँ पे काइल बोलता है कि तुम्हें याद होगा कि मैंने माना से एक पेड़ बनाया था, तुमने उसी तरह अनजाने में माना का इस्तेमाल करके इस क्रिएचर को जन्म दे दिया है, लेकिन ये क्रिएचर ही तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा देर तक तुम्हारे पास रहेगा तो यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा होगा। उस समय खून की उल्टियाँ भी तुम्हें जो इसकी वजह से ही हो रही थी और इस बात को ये क्रिएचर जानता है, इसलिए हमेशा ये जो है तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा होता है। और देखो, अगर दोबारा से ऐसा हुआ और मैं ना हुआ तो तुम मारी जाओगी, या तुम खुद मैजिक का इस्तेमाल करना सीख लो जिससे तुम इसके जो हमले हैं उससे जो है बच जाओगी। तुम्हें यहाँ पे जो मैजिक है उससे जो है कंट्रोल करना सीखना होगा। जिसके बाद यहाँ पे जो स्टेना होती है ये बोलती कि ठीक है, मैं मैजिक को कंट्रोल करना सीख लूँगी। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेना होती है वो जो होती है मैजिक प्रैक्टिस कर रही होती है और मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। वो एक बिंट जो सर्कल है वो बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और ये बोलती कि आपका ये जो है सेकेंड डे ही है, इसलिए आपको आराम करना चाहिए, और वो जो होती है उसे भगा देती है। जिसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में जो स्टेना होती है वो जो होती है काफ़ी उदास खड़ी होती है। ये बोलती कि आखिरकार मैं मैजिक कंट्रोल करना कैसे सीखूंगी। तभी हम देखते कि इसका डॉगी इसके पास आ जाता है। स्टेना डॉगी से खेलने लग जाती है। तभी जो काइल होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि तुमने अभी तक मैजिक कंट्रोल करना नहीं सीखा ना, और तुम इसके साथ खेलने लग गई। जिसके बाद काइल अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो जो होता है डॉगी को हवा में उड़ा देता है और अपने पास बुला लेता है और ये कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं इसे खा लेता हूँ। तभी जो स्टेना होती है वो गुस्सा हो जाती है और वो जो होती है यहाँ पे काइल से अपने जो डॉगी है उसे जो छीनने लग जाती है। लेकिन जो काइल होता है वो तो यहाँ पे स्टेना के पूरे मज़े ले रहा होता है और वो बार बार स्टेना को जो है परेशान कर रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे क्लाउड जो है आ जाता है और ये बोलता है कि कुछ हुआ है क्या। तभी यहाँ पे जो काइल होता है ये बोलते हैं कि महाराज, असल में प्रिंसेस ने एक जो क्रिएचर है वो बनाया है अपने जो माना है उसका इस्तेमाल करके, लेकिन उन्होंने माना का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे माना ओवरफ्लो हो गया और उनके मुंह से खून निकलने लगा और ये है वो क्रिएचर। इसलिए मैं यहाँ पे इनको मना कर रहा था कि ये इस क्रिएचर को ना छुएं। तभी यहाँ पे जो क्लाउड होता है ये बोलते कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, मैं यहाँ पे तुम पे काफ़ी विश्वास करता हूँ, इसलिए तुम हमेशा यहाँ पे जो स्टेना है उसके आसपास ही रहना और उसके ऊपर जो है ध्यान रखना। और ये बोलता है कि इस डॉगी को तो मैं भगा दूंगा। यहीं पे स्टेना जो होती है मैजिक प्रैक्टिस करने में फिर से जो है फेल हो जाती है। स्टेना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे। तभी हम देखते कि जो काइल होता है ये कहता है कि लगता है कि मैजिक प्रैक्टिस की ज़रूरत जोरों से चल रही है। तभी स्टेना के दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है और वो कहती है कि क्या आप मुझे यहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस करना सिखा सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से जो है बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और साथ ही मुझे ये पता कि आप एक कमाल के मैजिशियन हैं। वो अपने क्यूटनेस का जो जादू है वो जो है यहाँ पे काइल के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रही होती है और ये बोलती कि प्लीज़ आप जो है मुझे मैजिक कंट्रोल करना सिखा दीजिए ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो काइल होता है वो जो होता है यहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा घूर के देखने लग जाता है। टीना अपने मन में कहती कि मैं इससे सीख के ही रहूँगी। जिसके बाद काइल उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता और ये बोलते कि अभी मुझे जो है भूख लगी है।
मैं बाद में तुमसे जो है बात करूँगा। तभी हम देखते कि जो वाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है। वाइट जो होता है यहाँ पे स्टेना को ठीक देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा होता है और ये बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप बिल्कुल जो है ठीक हैं। जिस पर स्टेना कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सही में स्टेना को बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होती है। वो जो होती है यहाँ पे मनी मन जो वाइट है उससे जो है चिढ़ रही होती है, लेकिन वो मुंह के ऊपर नहीं दिखा सकती है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेना कहती कि ठीक है फादर, मैं खेलने जा रही हूँ। तभी यहाँ पे वाइट कहता है कि अगर आप चाहें तो आप मेरे बेटे के साथ खेल सकती हैं। वो भी जो है बिल्कुल आपकी ही एज का है और वो मैजिक में बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रहा है। आप उसे एक रोल मॉडल की तरह देख सकती हैं। तभी यहाँ पे स्टेना कहती कि मेरे पास भी एक बेटर जो फ्रेंड है वो है। जिसके बाद हम देखते कि काइल की एंट्री होती है। काइल को देखती यहाँ पे ये बंदा शौक में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो काइल होता है वो जो होता है अब स्टेना को मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पे जो मैजिक प्रैक्टिस है वो कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जो स्टेना होती है वो जो होती है बार बार मैजिक करने में फेल हो रही होती है। उसका कोई भी अटेम्प्ट जो है यहाँ पे पास नहीं हो रहा होता। ना ही वो पोशन मैजिक कर पा रही होती है, ना ही वो हीलिंग मैजिक कर पा रही होती है। जिसकी वजह से स्टेना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो स्टेना होती है वो जो होती है फिर से यहाँ पे जो मैजिक प्रैक्टिस है वो कर रही होती है। तभी यहाँ पे काहिल कहता है कि आखिरकार तुम मैजिक क्यों सीखना चाहती हो, बंद करो सीखना। स्टेना कहती कि नहीं, मैं मैजिक सीख के रहूंगी और अपने माना को कंट्रोल करके रहूंगी। सभी जो मेड होती हैं वो जो होती हैं बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि स्टेना बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रही होती है। सभी मेड कहती कि हमारी जो राजकुमारी है वो तो बहुत ज़्यादा कमाल की है, वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि स्टेना फिर से जो है यहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस कर रही होती है। वो लगातार यहाँ प्रैक्टिस कर रही होती है, वो हार नहीं मान रही होती है। काइल भी जो होता है इसकी डेडिकेशन को देख के काफ़ी खुश हो जाता है। और साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि स्टेना की प्रॉपर चलने की क्लास और डांस क्लास भी चल रही होती है। धीरे धीरे जो स्टेना होती है वो जो होती है उनमें भी अच्छा करने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पे स्टेना प्रॉपरली जो बुक है उनको जो है बैलेंस कर पा रही होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो स्टेना होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा ही मैजिक प्रैक्टिस कर लेती है, जिसकी वजह से वो जो होती है टेबल के ऊपर ही सो जाती है। काइल यहाँ पे बैठ के इसे देख रहा होता है और ये बोलता है कि लड़की सही में बहुत ज़्यादा ही कमाल की है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो स्टेना होती है वो जो होती है फिर से जागती है और ये कहती कि अब नेक्स्ट बुक की जो रीडिंग है वो है। और ये कहती कि बताओ काइल, हमें नेक्स्ट क्या रीड करना है। तभी यहाँ पे काइल कहता कि तुम सही में बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क कर रही हो। मैं बहुत ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिरकार तुम इतना हार्डवर्क क्यों कर रही हो। जिसके बाद यहाँ पे स्टेना कहते कि आखिरकार मैं यहाँ पे हार्डवर्क क्यों ना करूँ, ये तो नेचुरल है कि मेरी ज़िंदगी इतने बड़े खतरे में है, इसलिए मैं यहाँ पे हार्डवर्क कर रही हूँ। मैं अपने फादर के साथ रहना चाहती, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं बीमार पड़ के यहाँ पे जो है मर जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे इतना हार्डवर्क कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में स्टेना जो होती है अपने फादर के साथ खेल रही होती है। स्टेना को अपने फादर के साथ खेलना काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में जो क्लाउड होता है वो जो होता है यहाँ पे काइल के बारे में कुछ पर्चे लेके आता है। जिसके बाद यहाँ पे क्लाउड उसे जो है देखने लग जाता है। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और कमेंट करें, क्योंकि ये चैनल यहाँ पे मेरी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि एनके एनिमेशन अभी कंफर्म नहीं है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए इस चैनल पे रहो, क्योंकि वो चैनल का पता नहीं है। तो प्लीज़ तुम लोग के हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ पे इस मुश्किल घड़ी में मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि तुम लोगों ने एनके जो एनिमेशन है उसका हाल देखा ही होगा। उसे वीडियो डालने पे बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहे, कहीं भी उसकी रीच नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि उसकी रीच ख़त्म कर दी है यूट्यूब ने, जब तक यहाँ पे उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं हटती है। इसलिए मुझे सपोर्ट करो। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।